देश को आगे ले जाने वाला बजट है। वो तो कटाक्ष करेंगे, उनका काम ही कटाक्ष है। विपक्ष का काम ही क्या है? विकास करो तो भी प्रॉब्लम, और ना विकास करो तो भी प्रॉब्लम। उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे सदन में, तो इन्होंने ये सदन की गरिमा को भी भंग करा। 4 घंटे उन्हें बोलने नहीं दिया। विपक्ष तो वैसे कांग्रेस जो है वो मुस्लिम आतंकवाद पार्टी है। जब बिहार के मजदूरों को ढो ढो कर रेलगाड़ियों में, ट्रकों में ले जाया जाता है, जब आप लोगों को अच्छा लगता है। आज बिहार के उत्थान के लिए जब काम करते हैं केंद्र की सरकार, आज जब बिहार के उत्थान के लिए काम करते हैं नीतीश चाचा, तो आप लोगों को दिक्कत क्या होती है भाई? आज हर एक बिहारी गर्व से कहता है और खुशी से झूम रहा है कि मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो आज़ादी के बाद उनको उनके दुख दर्द को सुनने और समझने का काम किया। कुछ लोग 2 दिन पहले लार टपका रहे थे, अब जो लार टपकाया था उसको वापस चाटने का काम कीजिए, क्योंकि चच्चा कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं, कल भी हमारे ही रहेंगे। जो मोदी जी का दरवाजा है उसमें विकास की बात होती है, विकास की सौगात होती है, कमल की खुशबू है, चहु और विकास है, महिलाओं का सम्मान है। इस बजट से बेनिफिट मिला है, इस बजट से सभी को अच्छा लगा है। आपका दैनिक खबर लाइव में मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इलाके कनॉट प्लेस में, जहां पर हम जनता के बीच आए हैं जनता से बात करने के लिए कि आज का जो बजट है वो किस तरीके से देख रहे हैं। क्या आज का बजट है या गजट है? बातचीत करते हैं, जानेंगे क्या कुछ है। क्या नाम है सर? मेरा नाम AS रावत है। तो रावत जी, क्या लगा? बजट देखा आपने? बजट देखा, ठीक है। सार्वजनिक विकास के लिए बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है और सभी के बारे में सोचा गया उसके बजट में। मोदी कैबिनेट का 3.0 का पहला बजट है, इसको क्या स्वीकारा जाएगा? क्योंकि अगर विपक्षी दल की बात करी जाए तो वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो तो कटाक्ष करेंगे, उनका काम ही कटाक्ष है। विपक्ष का काम ही क्या है? जब वो वहाँ संसद नहीं चलने देते तो उनका काम ही कटाक्ष कर रहे हैं, और वो उसी में मतलब अपने को उनको वही समझ में आ रहा है कि कटाक्ष करते जाओ, चाहे अच्छा भी हो रहा है तो देश की बुराइयाँ करते जाओ, उसी में बजट। बस अगर अच्छा भी होगा तो भी उन्होंने बुराई करनी है, बुरा भी होगा तो भी बुराई करनी है, तो उनके चित भी अपनी और पट भी अपनी है, दोनों। कह रहे सिर्फ 2 राज्यों के बारे में जो है ज़्यादा सोचा गया, उनको जो है एक मीठी रेवड़ी दे दी गई है, चाहे बिहार हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, वो भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए कि ये जो है सत्ता छोड़ के ना जाए ताकि इनकी पार्टी बची रहे। देखिए, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अब बिहार के बारे में नहीं सोचना, पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में क्या बिहार के लोग हैं, ठीक है। अब अगर बिहार का विकास होगा तो इसमें भी उन्हें मिर्ची लग रही है कि विकास क्यों नहीं होगा। विकास करो तो भी प्रॉब्लम, और ना विकास करो तो भी प्रॉब्लम। तो इनको दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत आएगी। तो बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है, उसको डेवलप करना ज़रूरी है। अगर विकास करेगा बिहार तो आगे सारे लोग देश की, देखो हर राज्य का विकास होना चाहिए वो, क्योंकि हर राज्य पूरे भारतवर्ष में ही राज्य है। 28 आपके राज्य, 29 राज्य और केंद्र शासित 28, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो वो मिला करके सबका विकास होना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक जगह का विकास हो और सबका, तो विकास होना चाहिए। तो वो सार्वजनिक विकास की बात है, उसमें युवाओं की बात हो जाए, महिलाओं की बात हो जाए, चाहे किसी भी उसकी बात कर ले, तो सबके विकास की बात करी जाए। यानी किसी का भी कोई विकास की बात नहीं करी गई है, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। राहुल गांधी का भी जो बयान आया वो बोले हैं कि कैबिनेट में अपनी सीट बचाने का बजट लेके आए हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को धोखा दिया है। देखिए, ये तो इनका काम, मैंने कहा ना, उनका काम यही काम है। उन्हें ये नहीं कि देश से कोई मतलब है, उन्हें वो अपने दल में ही फंसे हुए, कि उसे पहले दल दिखाई दे रहा है, देश नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ पे भी जाते हैं तो हिंदुओं को हिंसक बोल देते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उन्हें लगता है कि मैं 99 जो लिया है ना, वो 100 में से 99 लिया है। कांग्रेस के 5 न्याय वादे थे जो उन्होंने न्याय यात्रा के दौरान करे, उनके मैनिफेस्टो में भी थे। तो वो बोल रहे कि हमारे जितने भी न्याय थे उनको ही 5 को कॉपी करके लेके आए बजट में, और उसके बाद भी वो कॉपी भी ढंग से नहीं कर पाए। अच्छा, तो ये मतलब ये बहुत अच्छे हैं, इनकी सारी चीज़ें कॉपी कर रहे। देखिए, ये वो लाने चाहते थे, GST लाने चाहते थे,
मनमोहन जी को इन्होंने जीएसटी, क्योंकि रिमोट के प्रधानमंत्री थे, तो जैसा वो चाहते थे रिमोट दबाते थे, मनमोहन जी रुक जाते थे। राहुल गांधी उनके बनाए बिलों को फाड़ देते थे, तो क्या प्रधानमंत्री से बड़े राहुल गांधी हो जाते थे, है ना। प्रधानमंत्री से बड़ी सोनिया गांधी हो जाया करती थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इन लोगों को अपने किए पे कहीं शर्म नहीं है। देखिए आज क्या करा, मतलब कुछ उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे सदन में, तो इन्होंने ये सदन की गरिमा को भी भंग करा। 4 घंटे उन्हें बोलने नहीं दिया, अपना चिल्लाते रहे, हो हल्ला करते रहे। विपक्ष जो है, विपक्ष स्वीकारने से मना कर रहा है, आप स्वीकारते, आप आम जनता है, आप किस तरह कैसे स्वीकारा जाएगा या नहीं? देखिए स्वीकारा जाना चाहिए, अच्छा बजट है, सम्मानजनक बजट है और सबके हित के लिए बजट है। क्या नाम विक्रम है भैया। तो क्या लग रहा है आज का बजट देखा आपने, सुना? बजट तो बहुत बढ़िया है, और कैसा बजट चाहिए आदमी को। विपक्ष तो निंदा कर रहा है इसकी, विपक्ष बोल रहा है कि नहीं है, अच्छा नहीं है। विपक्ष तो हर चीज़ का निंदा करता है। अब मोदी जी अगर खाना छोड़ देंगे तो वो उसका भी विपक्ष जो है वो करने लगेगा विरोध। तो विपक्ष की कोई बात नहीं। विपक्ष तो वैसे कांग्रेस जो है वो मुस्लिम आतंकवाद पार्टी है, और कुछ है नहीं, वो विपक्ष के नाम पे दब्बा है बस। कह रहे किसानों के नाम पर लूट के खा गए देश को, और जो लोगों को, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। किसानों की याददाश्त, मतलब अब याद आया है किसानों को कांग्रेस की। इसके पहले जब उनकी साथ सरकार था तब उनको किसानों का कोई मतलब नहीं था क्या? उस समय किसान खुशहाल थे, सब खुशहाल थे। जब सरकार बनी थी, कैबिनेट की बैठकें हुई, वहाँ पर बात करी गई थी कि जब बजट आएगा तो किसानों के बारे में अलग से सोचा जाएगा, किसानों के हित में बात होगी। मगर जब बजट आता है तो उसके अंदर किसानों के लिए कोई बात नहीं। सर सुनिए, किसानों के लिए अगर बात करने लगेंगे तो किसान जैसे एमएसपी मांग रहा है, अगर एमएसपी पे अगर उसको फुल अपना पैसा, वो सपोर्ट रहेगा कि हम अपना पैसा, अपना जो सामान है उसको अपने हिसाब से लगाएं, तो फिर वो तो आप महंगाई फिर बाद में चिल्लाइएगा कि आटा 50 रुपये किलो हो गया, दाल 600 रुपये किलो हो गया, फिर बाद में ये भी तो चिल्लाएंगे ना। ये चीज स्वीकारा जाएगा जिस तरीके से विपक्ष तो क्योंकि कड़ी निंदा कर रहा है। जनता को स्वीकार है, विपक्ष जाए बाढ़ में। विपक्ष से किसी को कोई मतलब नहीं। विपक्ष कह रही है उनका मैनिफेस्टो चुराया। अब देखिए कौन सा मैनिफेस्टो चुराया है ये बताइए। कौन सा एक भी ऐसा जो भी काम हो रहा है, एमएसपी पे काम अभी हो रहा है। युवाओं को जो 1 करोड़ लोग युवाओं को 5,000 रुपये स्किल के लिए दिया जा रहा है, वो अब हो रहा है। उसके पहले अगर किए होते, तो कह रहे EMI दे रहे हैं 5,000 रुपये की। कुछ भी दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, स्किल लेने के लिए दे रहे हैं ना, कि आप स्किल लीजिए। आपको पहले होता था कि पढ़ने पैसे के वंचित से लोग स्किल नहीं ले पाते थे, अब कम से कम वो दुविधा तो दूर हो रही है। पर मैनिफेस्टो में कांग्रेस के में भी तो यही कहा गया था कि 5,000 रुपये हर युवा को दिया जाएगा जो बेरोजगार होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है आपको कॉपी है। इसमें क्या है कि बेरोजगार को पैसा देना और युवाओं को स्किल का पैसा देना, दोनों में अलग अंतर है सर। बेरोजगार को भत्ता दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, लेकिन जो युवाओं को स्किल के लिए दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा काम है योगी सरकार। स्वीकारा जाएगा, बिल्कुल स्वीकारा जाएगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात है। क्या नाम है भैया? सर बीके पोद्दार। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से हूँ सर। अच्छा, दिल्ली के रहने वाला तो पीछे बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार और से आज हो। काफ़ी खुश हूँ। चलिए, बिहार के लिए तो बहुत ज़्यादा ही जो है बजट दे दिया गया है, और अन्य राज्यों के अलावा। और बिहार से सटा हुआ झारखंड है, वहाँ के लिए कुछ भी नहीं दिया। ऐसे कुछ ये भेदभाव की राजनीति अच्छी है। जब बिहार को पिछड़ापन बोला जाता था तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता था? जब बिहार के मजदूरों को ढो ढो कर रेलगाड़ियों में, ट्रकों में ले जाया जाता है, जब आप लोगों को अच्छा लगता है? आज बिहार के उत्थान के लिए जब काम करते हैं केंद्र की सरकार, आज जब बिहार के उत्थान के लिए काम करते हैं नीतीश चाचा, तो आप लोगों को दिक्कत क्या होती है भाई? झारखंड की तरह लूटा तो नहीं, झारखंड की तरह ज़मीनें तो नहीं दबा ली, दिल्ली की तरह शीश महल तो नहीं बनवा लिया। अरे भैया, महाराष्ट्र की तरह हमने घोटाले पे घोटाले तो नहीं किए। बिहार में घोटाले नहीं हुए, घोटाले होते थे जब पहले संसाधन मिलता था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, जब बिहार को विकास के लिए पैसा मिला। लेकिन बिहार का विकास तो नहीं हुआ साहब, परिवार का विकास हो जाता है। ये बिहार आपको चाहिए था। आज बिहार उस दौर पे खड़ा है जहाँ विकास के उत्थान के लिए वो लड़ रहा है, खुद में संघर्ष कर रहा है। आज हर एक बिहारी गर्व से कहता है और खुशी से झूम रहा है कि मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो आज़ादी के बाद उनके दुख दर्द को सुनने
और समझने का काम किया, तो इसमें हर्ज कैसा है? बिहार में इतना बजट दे दिया क्योंकि नीतीश कुमार थे वहाँ पर, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को खुश करने के लिए इनके राज्यों में बजट ज़्यादा दिया गया है। मैं तो एक तरह से ये आपके हिसाब से मैं कहता हूँ, कुछ लोग 2 दिन पहले लार टपका रहे थे, कुछ लोग 2 दिन पहले लार टपका रहे थे, अब जो लार टपकाया था उसको वापस चाटने का काम कीजिए, क्योंकि चच्चा कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं, कल भी हमारे ही रहेंगे। चाचा तो और भी थे। अरे सुनिए ना, चच्चा गए लेकिन लौट के हमारे पास आए, हमारा दिल भी खुला, दरवाजा भी खुला, हमने दिल भी खोला था, दरवाजा भी खोला था। चच्चा को पता है उनके दरवाजे के अंदर बदबू आती है, उनके दरवाजे के अंदर भ्रष्टाचार का काम होता है, उनके दरवाजे के अंदर जंगल राज का काम होता है, और जो मोदी जी का दरवाजा है उसमें विकास की बात होती है, विकास की सौगात होती है, कमल की खुशबू है, चाहू और विकास है, महिलाओं का सम्मान है, इसलिए चच्चा को यही दरवाजा भाता है और इसी दरवाजे में वो आए हैं। पर वहीं पर अगर भाजपा की बात करें, भाजपा ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया था कि नीतीश कुमार के लिए तो हमारे दरवाजे बंद हो गए। उसी पर कटाक्ष करा था अखिलेश यादव ने, वो बोले कि दरवाजे खुलते बंद होते रहते हैं। देखिए, दरवाजे खुलने बंद होने की आप जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने वही तो कहा, अमित शाह जी ने कहा था दरवाजे बंद है, लेकिन खोला इसलिए क्योंकि बिहार भ्रष्टाचार की दहलीज पे खड़ा हो चुका था, क्योंकि मेरा बिहार जंगल राज की दहलीज पे खड़ा हो चुका था। भ्रष्टाचार से बिहार को बचाना था, जंगल राज से बिहार को बचाना था, इसलिए अमित शाह जी ने दिल भी खोला, दरवाजा भी खोला, और जाके संग उनको पार्टी में भी जगह देने का काम किया, सरकार में भी जगह देने का काम किया। हमने नीतीश चच्चा को बड़का भाई माना था और आज भी वो हमारे बड़का भाई के रूप में बिहार में शासन कर रहे हैं, और सम्राट चौधरी जी उनके नीचे काम कर रहे हैं, विकास की रथ यात्रा को चलाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? सर यशवंत नेगी, कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड से हूँ मैं। उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड के लिए कोई खास जो बजट पेश नहीं किया गया, जो भी सारी चीज़ें थी वो बिहार के लिए और चंद्रबाबू नायडू जी के लिए दे दी जहाँ पे वो रहे। कोई नहीं सर, देखो उत्तराखंड में आज भी जब से मोदी सरकार उत्तराखंड में आई है, उत्तराखंड में विकास की लहर जा रही है, ऐसी बात नहीं। वहाँ छोटे छोटे रोजगार आ रहे हैं, लघु उद्योग आ रहे हैं वहाँ पे, और जिस पटल पे वहाँ पे काम हुआ, पहले देखो मंदिरों को लेकर जितनी वहाँ पे चलिए, बद्रीनाथ केदारनाथ, जितने संसाधन नहीं थे, संसाधन जुड़ रहे हैं, सारे संसाधन के मामले में उत्तराखंड आगे चल रहा है। अगर आगे नहीं होता, उत्तराखंड में विकास की लहर नहीं होती, तो शायद मेरे ख्याल दूसरी बार वहाँ से मोदी सरकार नहीं आती, दूसरी बार वहाँ से भाजपा नहीं जीती। भाजपा जीतने का राज यही था कि वहाँ पे विकास हुआ, काम हुआ है, वहाँ के युवाओं के लिए भी पहले से काफ़ी बजट के मामले में देखा जाए तो लोगों को रोजगार मिल रहा है वहाँ पे। जो आप प्रधानमंत्री ये आपकी विश्वकर्मा योजना है, विश्वकर्मा योजना का बेनिफिट हुआ, छोटे छोटे लघु उद्योग चले वहाँ पे, तो उसका बेनिफिट मिला है, लोगों को मिला, तभी जाके वहाँ के युवाएं भी आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे आपका पहले था कि प्रवासी लोग हो रहे थे, सो वहाँ पे पूरे पहाड़ खाली हो रहे थे, वहाँ के बिल्कुल मैदानी लोग पे सब आ रहे थे, आज दोबारा लोग वहाँ पे वापस जा रहे हैं। उसका रीजन ये थी कि लोगों को थोड़े थोड़े संसाधन मिल रहे हैं, लघु उद्योग में बढ़ावा मिल रहा है, लघु उद्योग के वजह से आज सभी युवाएं वापस अपने पहाड़ क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं और उनको रोजगार से जोड़ रहे हैं। ये लोगों को बेनिफिट है, इस बजट से बेनिफिट मिला है, इस बजट से सभी को अच्छा लगा है। तो क्या लगता है स्वीकारा जाएगा? विपक्ष तो लगातार जो है कटाक्ष करता हुआ दिख रहा है। यार विपक्ष तो कहेगा सर, विपक्ष तो आज से 60 साल पहले विपक्ष कहाँ था, 70 साल पे विपक्ष पहले कहाँ था, तब नहीं था उसे। देखो क्या जब विपक्ष था, क्या तब बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी तभी भी थी, तब कौन सी क्या चीज़ थी, स्कूल के हालत ये थे, कॉलेज की हालत ये थे। अब ये करे 140 करोड़ लोग हैं सर, 140 करोड़ लोगों को कहाँ से रोजगार मिल जाएगा? आज के टाइम गवर्नमेंट MSME की तरफ कहती है कि सूक्ष्म लघु उद्योग लगाओ, अपने लघु उद्योग ले आओ, फंड लो, सरकार उनको लोन दे रही है, अपने लघु उद्योग बनाओ आगे। अरे 140 करोड़ की इतनी कहाँ कैपेसिटी है, कितने लोगों को कहाँ से रोजगार मिल जाएगा? ये तो सिर्फ विपक्ष तो पहले भी कहता जा रहा था, आज भी कहता जाएगा, उसका काम यही है लोगों को गुमराह करना, वो गुमराह करता जाएगा। क्योंकि देखो विपक्ष में कोई भी होगा, एक दूसरे की टांग खींचेगी, वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, वो टांग खिंचाई का काम तो चलता रहेगा। क्या लग रहा है? राहुल गांधी का भी बयान आया है इस पर, वो बोले कि अपनी गद्दी बचाने का बजट है बस, ये और कुछ नहीं। राहुल गांधी ये बताओ, जब आज से 70 साल पहले लोग कहाँ सेटिस्फाई थे? ये कह रहे हैं कि रोजगार, तब भी लोग रो पे घुस रहे थे। ITI वाले जिन्होंने ITI कर रखी थी वो बेचारे 15-15 हज़ार 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे थे। आज उसने कौन सा अपने टाइम पर कुछ अच्छा कर दिया? यहाँ तो आज फिर भी पहले से बेटर हो रहा है। आज उन्हीं के 5 नहीं आए थे, उन्हीं को कॉपी करके अपने बजट में लेके आ गए। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं आज बताता हूँ। आज मैं खुद MSME सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को छोटे छोटे लघु उद्योग से जोड़ता हूँ। मैं आज से
आज से सर 2014 से पहले की बात बता रहा हूँ, मैं 12,000 रुपये की नौकरी करता था, आज के टाइम में 40 से 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। क्या किसके? ये गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाई है लघु उद्योग के MSME के सेक्टर के अंदर जाके हम लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को छोटे छोटे मुद्रा लोन से जोड़ते हैं, विश्वकर्मा योजना से जोड़ते हैं, हम वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, मेरे को रोजगार मिला ना। मैं जनता जनार्दन है, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा जाते जाते कि स्वीकारा जाएगा या नहीं? बिल्कुल स्वीकारा जाएगा सर, बिल्कुल स्वीकारा जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, हमने जो यहाँ की जनता थी, हालांकि बाहर से भी लोग हैं जो दिल्ली में आके काम करते हैं, उनसे बातचीत करी, वो जो है स्वीकारी है, बता रहे हैं इस बजट को। खैर आपको क्या कुछ लगता है हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।